इन्होंने इमरान खान को कैद तन्हाई में रख के जो जुर्म कर रहे हैं इसका ये हिसाब देंगे। हम ये ना सोचें कि हम इसका हिसाब नहीं लेंगे, ये 3 महीने क्या इसका इतना हिसाब देंगे कि इन्होंने किस वजह से इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा। उनको ये ज़हनी जिस्मानी टॉर्चर करना चाहते हैं, लेकिन आप सबको पता है कि इमरान खान के साथ दुनिया की दुआएं हैं और जो करने वालों के साथ दुनिया की बदुआएं हैं। इनको अपनी फ़िक्र करनी चाहिए, अपने घरों की फ़िक्र करनी चाहिए, अपने बच्चों की फ़िक्र करनी चाहिए। इनके साथ क्या होगा, इनके बच्चों के साथ क्या होगा जो ये जुल्म कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये सोचे भी ना, इमरान खान की आंख को भी कुछ नहीं हो सकता, ज़िंदगी को भी कुछ नहीं हो सकता। वो वली इंसान है जिसके साथ दुनिया है। ये वो जालिम लोग हैं जो दुनिया की तमाम है, ये दुनिया के नशे में है, ताकत के नशे में है। इनका ख्याल है ये ज़मीनें, जायदादें, ओहदे, ये सारी ज़िंदगी रहना है। ये ज़मीन भी अल्लाह की है, किसी के पास नहीं रही, इनके पास भी नहीं रहेगी। ज़िंदगियाँ भी इनकी नहीं इनके पास रहनी है, क्योंकि ज़िंदगी ने ख़त्म होना है। इन्होंने तो अल्लाह के आगे भी हिसाब देना है और दुनिया में भी हिसाब देंगे और हम भी इनसे हिसाब देंगे। पिछले जुमेरात को हमने मंगल को देखा कि आप लोग पुरअमन लोग एक तरीके से जा रहे थे, लेकिन लड़के उसको दुकानों से बाहर निकाल के मारा गया, गाड़ियों से निकाल के मारा गया। आप लोगों को तशद्दुद नहीं, हमें तशद्दुद नहीं, ये जब उसको पकड़ने के लिए आए पुलिस। अब आप देखो, एक छोटी उम्र का बच्चा, उससे नारा लगाया, तुम्हारा क्या गया नारा था, कोई और नहीं था। और तुम्हारा क्या, तुम्हें क्या तकलीफ थी? जब ये पीछे झपटे हैं ना, 3 आए SHO, और जिस तरह वो आए, उन्होंने नहीं देखा कि हम औरतें हैं, हम बड़ी उम्र की औरतें, हम बच्चे नहीं थे। इन्होंने हमारे ऊपर से पाँव रखते हुए गए और इन्होंने जाके उनको पकड़ा। अल्लाह ने हमें बचाया। ये देखिए, अल्लाह बचा रहा है। ये जितनी दफ़ा हमें मार चुकी है ना, अल्लाह ने बचाया, और इसी तरह अल्लाह इमरान खान की हिफाजत भी करेगा, हमारी भी कर रहे हैं। इन्होंने कितनी दफ़ा हमें मारा है, कितनी दफ़ा गिराया है, लेकिन हम खड़े क्यों हैं? क्योंकि अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह की दुआएं हैं। अल्लाह ने हमारी सुनने वाले, हमारी नीयत अच्छी है, हम किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आते, हम सिर्फ अपने भाई के लिए आते हैं और हमारे भाई के साथ जो जुल्म हो रहा है उसके लिए खड़े हैं। और अब उम्मीद है कि अब देखो, अब इनकी फ्रस्ट्रेशन का वक्त आ गया। इनका ख्याल था लोग तंग आ जाएंगे, रुक जाएंगे। अभी देखिए, अब लोग तैयार हैं और इनके ऊपर ही आएंगे। इनको अपनी फिक्र करनी चाहिए, इनको अपने घरों की फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि लोग जब गुस्से में आते हैं फिर घरों तक जाते हैं। इनके भी बच्चे हैं, इनकी भी घरों में औरतें हैं। अगर ये हमारे ऊपर अटैक करें तो जब इनके ऊपर होगा, इनको बुराई नहीं मनाना चाहिए कि अगर हम ये लोगों के बच्चों को उन्होंने जिस तरह मारा है, तो इनके अपने बच्चे भी नहीं बचेंगे। नहीं, और इनको सोचना चाहिए कि जब इनके घर में आएंगे तो कहेंगे जी हमारी खवातीन से ज्यादती होगी। अब तो ये किस्सा ख़त्म हो गया। खवातीन, हम खवातीन, यहाँ PTI की खवातीन हमारे साथ जो इन्होंने किया, अब इनको किसी चीज़ की शिकायत नहीं करनी पड़ेगी जब इनके घरों में लोग आके इनको अटैक करेंगे। वैसे पीस बोर्ड में शमूलियत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की, इस पर क्या कहेंगे? माजी पे इमरान साहब पर यहूदी एजेंट और बड़े बड़े फतवे लगाए जाते थे, अब ये लोग खुद जाके अमेरिका के साथ जाके बैठ गए। आज साबित हो गए यहूदी एजेंट हो गए। और फिर देखिए, इमरान खान की तकरीरें आप चलाए, जो इमरान खान बता चुके थे कि ये करेंगे। वो पहले वो बता चुके, उन्होंने वजूहात बताई थी। इमरान खान बता चुके थे, इनको पता है, इमरान खान को पता था। इमरान खान ने जब साइफर का बताया था तो ये कहते झूठ, वो भी सच साबित हुआ। हर चीज़ इनकी झूठी बातें सच साबित हो गई हैं। ये लोग हार चुके हैं, इस वक्त हारी भी हरकतें करें। जब हार जाते हैं, आप देखा करें, जब बच्चे हारते हैं विकटें लेके भाग जाते हैं, खेलते नहीं कि हार रहे हैं। ये वो हाल है। अब ये पानी फेंकते हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं, वो सचती भी नहीं है। इतने बड़े ओहदे और इतनी छोटी हरकतें, अफसोस होता है। अब ये रहम के काबिल है इस वक्त। लेकिन हम खड़े हैं और इमरान खान को ये आज आंख का जो ड्रामा इन्होंने शुरू किया, इनकी जुर्रत भी नहीं होनी चाहिए। इमरान खान की आंख इन सारों की आंखों के बराबर है। लेकिन ये सारी एक जगह इनको जमा करो ना, इमरान खान एक अकेला है और ये सारे उनके बराबर तब भी नहीं आते। ये कुछ भी नहीं उनके बराबर आते। इनकी औकात ही नहीं रही। इन्होंने इतना छोटे बने हैं और इमरान खान का कद इस वक्त जहाँ पहुँच चुका है, क्योंकि इमरान खान को अल्लाह पे यकीन था। उन्होंने आज तक ये तब से मौत से डरा रहे हैं। उन्होंने कहा ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ने दिखाया कि अल्लाह के हाथ में है। वरना जितने के हमले कर चुके हैं, वो इनको शर्म आनी चाहिए कि ये एक इंसान के ऊपर सारी बैठ के पाकिस्तान की रियासत हमले कर रही है। और इनको, क्योंकि इनको पता है कि अगर इमरान खान है तो इनकी कोई औकात ही नहीं है। ये बहुत छोटे नज़र आते हैं, इसलिए इमरान खान को कर रहे हैं। ये सोचे भी ना, हम सारे खड़े हैं, हमारे साथ पूरी इमरान खान की तहरीक है। इमरान खान के तैयार नौजवान हैं, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे अगर कुछ हुआ। अभी पुरअमन इसलिए कि इमरान खान ने उनको पुरअमन रखा हुआ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
جی تو ناظرین کرام اس ٹائم ہم موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اڈیالہ جیل کے باہر کے مناظر ہیں. یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز سپورٹرز کارکنان کافی تعداد میں موجود ہیں. دعائیں بہت بدوائیں بھی کرنی تھی اللہ کے گھر جا کے دعائیں اللہ کے گھر واقعی اللہ کے اللہ کو پتہ ہے. اللہ کو کہنا تھا اللہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے عمران خان کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ اب ان کا آخری وقت ہے. بارش ہو رہی ہے نا رحمت کی. دعا مانگنے کا آپ ہماری یہ پٹھانی ایک آنٹی ہے, وہ خانہ کعبے کے آگے اس نے موبائل پاس رکھا ہے. ہمارے منیر صاحب کا تصویر ہے, جو دعائیں اس نے دی ہے نا. وہاں مجھے جو بھی ملتا تھا, ایون کہ جو حرم پاک میں ڈیوٹی کرتے ہیں وہ سارے خان صاحب کے لیے بہت اب تو اس کے بعد وہ مجھے آ کے ایکسپریس کرتے ہیں. ایون کہ میں مدینہ پاک میں تھا تو وہاں ایک بندہ لٹرلی ریاض الجنہ میں جب اس نے مجھے دیکھا, کیونکہ میں تو فرسٹ ٹائم گیا تھا, وہ رونے لگ گیا. کہتے کہ میں یہاں ڈیوٹی کروں ریاض الجنہ میں. وہ کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ میں کس طرح دعائیں اب کرتے ہیں. سوچو کہ وہ لوگ وہاں پہ دعائیں کر رہے ہیں, اور یہ اتنی بدقسمت ہے جو ظالم لوگ ہیں, ان کے لیے کوئی دعا کرنے والا ہے کوئی نہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا کہ کوئی دعا کرتا ہے. اللہ کروا رہے ہیں عمران خان کے لیے دعائیں, اور انشاءاللہ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کر سکتے ان کا کچھ نہیں کر سکتا. اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کا کون کرے. اللہ تمہیں بہت مبارک ہو, تمہیں بہت مبارک ہو, قبول کرے اللہ. جی جی لائے ہیں. کدھر لینا پڑے گا؟ یہ اڈیالہ جیل کے باہر کے مناظر ہیں اور اس وقت بارش ہو رہی ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ختم بھی کیا جا رہا ہے. ایک ان کو ایکچولی بھائی کدھر ہے؟ پولیس چٹائیاں اٹھا رہی ہے وہاں سے, وہ سامنے بتائیے کہاں ہے؟ وہ ان سے ادھر نہ بچائے, کس نے کہا بچائے؟ کیا پتا ہو سکتا ہے دوسرے لوگ سے. ٹیم کو بھی سلام ہے, اڈیالہ ٹیم کو بھی سلام ہے. 8 تاریخ کو میں نے کال دیا, 8 تاریخ میں عام 4 گھنٹے والا احتجاج نہیں کرے گا.